पूरे हरियाणा में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसके जरिए बीजेपी के नेता अलग अलग वार्ड और गांव में जाकर अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जनता को ये भी बता रही हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में कितना काम किया और हरियाणा सरकार ने किस तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद की है और उन्हें फायदा पहुंचाया है। और इसी क्रम में करनाल के वार्ड 15 के राजकीय विद्यालय बांसो गेट में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में महापौर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है, जहां लाभार्थियों की समस्याओं को सुना और साथ ही उनका समाधान भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के गांवों और शहरों में पहुंच रही है। लोग यात्रा का स्वागत करने के साथ साथ अपनी समस्याओं से सांसदों, विधायकों, अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है। इस प्रक्रिया से लोग खुश हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि समस्याओं के निदान के लिए उन्हें जिला मुख्यालय के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता है। उनकी समय व धन की बचत हो रही है। इसी क्रम में ये यात्रा करनाल के वार्ड नंबर 15 के राजकीय विद्यालय बांसो गेट में आयोजित हुई, जिसमें महापौर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि महापौर रेणु बाला गुप्ता के साथ साथ वार्ड नंबर 15 के पार्षद युद्धवीर सैनी और वार्ड नंबर 6 पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र सिरसी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्षद युद्धवीर सैनी ने संकल्प शपथ दिलाई। वहीं पात्र लाभार्थियों को लाभ मिला। इसके साथ ही 23 लोगों को पेंशन कार्ड, 3 को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 7 को आयुष्मान कार्ड, 1 को टीबी चैंपियन और 2 को बीपीएल कार्ड सौंपे गए। अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना जो पूरे भारत को विकसित करने के लिए, पूरे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वैन गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों तक पहुंच रही है। और जो भी हमारी केंद्र सरकार की, हमारी हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हुए उन्हें लाभ देने के लिए हमारे एक तरह से कार्यक्रम, ये सरकार आपके द्वारा आपके बीच में है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी निरंतर इन यात्राओं से जुड़कर, इन यात्राओं की जानकारी लेते हुए यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आती है, जो भी लोगों की डिमांड आती है, जो भी समस्याएं होती है, उनका समाधान निरंतर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरह से विकास के कार्य करवाए पूरे हरियाणा भर में, उनके साथ साथ जो हमारी राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से है, चाहे वो समाज सेवियों के माध्यम से है, प्रशासन के माध्यम से है, आपने पूरा प्रयास किया है। और मैं ये समझती हूँ और ये मैं मानती हूँ, मुझे विश्वास है कि निरंतर इन यात्राओं से मैं भी ग्रामीण अंचल से जुड़ती आई हूँ, तो जितने लोग हैं जो सुपात्र हैं, जिन्हें लोग योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। पूरे हरियाणा में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसके जरिए बीजेपी के नेता अलग अलग वार्ड, गांवों में जाकर अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जनता को ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में कितना काम किया और हरियाणा सरकार ने किस तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद की और उन्हें फायदा पहुंचाया है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर जनता के लिए क्या क्या नई स्कीम हरियाणा सरकार लेकर आई है और उससे जनता को कितना फायदा मिला है, इस बात की सरकारी जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में दी जाती है। वहीं जिन लाभार्थियों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको भी उन योजनाओं का लाभ दिलवाया जाता है, ताकि कोई भी योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
भारत संकल्प यात्रा में अब तक 46,50,000 से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार जिला उपायुक्तों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठकें कर यात्रा के संबंध में फीडबैक ले रही हैं और नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को देते हैं। मुख्यमंत्री के इस प्रयास के फलस्वरूप हरियाणा में यात्रा बड़े ही जोर शोर से चल रही है और इसी क्रम में यह यात्रा पानीपत के गांव सिठाना पहुंची है। देश भर के साथ हरियाणा में भी 30 नवंबर से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव हासिल किया है और अब तक यात्रा में 40,50,000 से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार जिला उपायुक्तों व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठकें कर यात्रा के संबंध में फीडबैक ले रहे हैं और नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को देते हैं। मुख्यमंत्री के इस प्रयास के फलस्वरूप हरियाणा में यात्रा बड़े ही जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में ये यात्रा पानीपत के गांव सिठाना पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार का प्रयास है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति बाकी ना रहे जिसे सरकारी योजना का लाभ ना मिला हो। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी की यात्रा है, इसमें हर व्यक्ति को काम होने की गारंटी दी जा रही है। एक ही छत के नीचे सब सुविधाएं मिल रही हैं जी। इसके लिए मैं खट्टर जी का, मनोहर लाल जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक ही छत के नीचे हमको हेल्थ की, कृषि की सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जी। हमको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं जी। धन्यवाद जी। आम जनता को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत लोग खुश हैं इस सुविधाएं से। कुछ मिल रही हैं, कुछ सुविधाएं कट रही हैं। थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सुविधाएं पूरी मिलें। किसी के राशन कार्ड कट रहे हैं, उनमें भी मतलब कंप्लेंट किए हैं, कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उनके खाते में कुछ पैसे शो कर रहे हैं, वैसे वो है नहीं, गरीब हैं। तो कृपा करके हम तो ये कह रहे हैं उनके खाते सही किया जाए। जो राशन कार्ड कट रहे हैं कुछ उनके, बहुत अच्छा है ये भी, क्योंकि पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। अब इस समय में मतलब बहुत 50% अच्छा लग रहा है और इससे भी थोड़ा बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी सरकार साबित होगी है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही हैं। वे खुद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ये भी काफी लाभप्रद है। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, कुछ सारी समस्याएं हल हो रही। एक ही स्थान पे सब समस्या हल हो जाती हैं। यहाँ कृषि विभाग, बिजली निगम, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना और वर्टी खेती और क्या HIDC और डॉक्टर, चिकित्सक, सारी सुविधाएं तकरीबन आयुष्मान कार्ड। सर हमारे विभाग की जो एक तो PMVVY है जो गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, जिसके अंतर्गत हमें 5,000 गर्भवती के खाते में आते हैं। और दूसरा अब ये जो है दूसरे बच्चे पे भी मिलने लगी है। अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो तब भी 5,000 देती है सरकार, जिससे कि बच्चे के और जच्चा के दोनों का जो खाने पीने का अच्छे से सुविधा हो सके। और एक जो है ये सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्याज देती है। ये पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में आप अपनी लड़की के नाम खाता खुलवा सकते हो। बीजेपी की मनोहर लाल सरकार में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। सरकार ने सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे उनको योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। पीएम मोदी और मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास हो रहा है। लोग बीजेपी सरकार और उसकी योजनाओं से काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी जिला में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया है और कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सुनील यादव मुसेपुर ने नगर परिषद में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सीएम मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सुनील यादव मूसीपुर ने नगर परिषद में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही यहां मौजूद लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित और जागरूक किया। वहीं योजनाओं का लाभ मिलने पर यहां की जनता काफी खुश दिखाई दी। 10,000 रुपए का लोन मिला प्रधानमंत्री के तहत, वे मैंने चुकाया। फिर मुझे 20,000 रुपए का लोन मिला, वे मैंने ठीक टाइम पे अदा करा वो बैंक को। बैंक ने अभी कमेटी में से कुछ कागज गए भी नहीं और बैंक ने मेरे को रात को ही मैसेज कर दिया, जी आपका लोन 50,000 रुपए का पास हो गया। मैं बैंक का, कमेटी का, प्रधानमंत्री तहत का और इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हर कदम पे इस कमेटी ने गरीब व्यक्ति के लिए एक एक कदम पे मतलब मदद करने की कोशिश करी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस जो भी ये लोन मिलता है आप ठीक टाइम पे अदा करें और आगे इसका फायदा उठाएं। जहां सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर जनता खुश है, तो वहीं बीजेपी नेता सुनील यादव ने कहा कि लंबे समय से चौपट पड़ी नगर परिषद की व्यवस्था में शहर की सरकार बनने के बाद काफी सुधार आया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता भगवान है, इसीलिए जल्द से जल्द उनके काम करें। ये हमारे रेवाड़ी शहर का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत यात्रा आज पहली बार रेवाड़ी शहर के नगर परिषद में आई और बहुत से लोग यहाँ पे आए, बहुत से जनता ने इसका लाभ भी उठाया। कुछ लोग अभी भी काम करवा रहे हैं, शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और जिनके छोटे मोटे काम रह गए होंगे शायद उनके सबके पूर्ति कर पाएंगे। आज नहीं, आज मैं अभी आपने अगर मेरी सुनी हो तो मैंने अधिकारियों से बात की है और कहा है कि जो जनता ने हमें यहाँ बैठने के लिए बैठाया है वो जनता हमारी भगवान है और हम उनके काम करें। जैसे ही वो आए हम 5 मिनट का काम उनका 5 मिनट में करें, 5 चक्कर करवाने की बजाय। ये मैंने बताया हमको भी और अब सुधार है इसमें। जो पीछे का टाइम रहा होगा उस टाइम अलग बात थी, अब सुधार हो चुका है और काफ़ी और हो जाएगा। 6 महीने साल हमारे चुनाव में बचा हुआ अभी, उससे पहले इस सरकार में पूरी तरह से जिन लोगों को जरूरत है, जो लाभार्थी या जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके सबके काम ठीक हो। वहीं नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव ने यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जरूरतमंदों को न केवल एक ही स्थान पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि सीधे संवाद के जरिए उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे नगर परिषद में ये जो विकसित भारत की जो मतलब आया है, मतलब हमने प्रोग्राम किया है और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे सुनील भाई मूसीपुर जी रहे हैं। तो लोग इसकी मतलब जो सरकार ने मतलब जो यात्रा की मतलब चलाई है, यात्रा के माध्यम से अपने जन संवाद के माध्यम से जो मतलब लोगों को बता रहे हैं हम जा जाके जगह जगह कि भाई अपना लाभ उठाए। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं सरकार ने, सब लोगों को उनका लाभ मिल सके। एक्चुअली बात क्या है इसमें, क्या है कि रात को ही हमारे पास लेटर आया था और जैसे सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाए होंगे अधिकारी, तो मुझे भी रात को ही पता लगा है एकदम से। पहले एक दिन पहले पता लगता है, सुबह पता लगता तो शायद सबको मैसेज भी कन्वे हो जाता, वो है। लिहाजा बीजेपी की मनोहर लाल सरकार में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। सरकार ने सारे काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे इनको योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। आज पीएम मोदी और मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास हो रहा है। लोग बीजेपी सरकार और उनकी योजनाओं से काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हर्षल, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।